नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत को बहुत ही महत्व बताया गया है और व्रत करने वाले जातकों के लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पवित्र महीने में 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें व्रत के दिन नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत विधि इस प्रकार है। शिवरात्रि के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का जल अभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा। इससे पाप लगता है। पंचामृत से भी रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, शिवरात्रि में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जानते हैं। शिवरात्रि के इस पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। शिवरात्रि के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। इसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। शिवरात्रि में बैगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते हैं तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। शिवरात्रि के पवित्र महीने में घर में रोना धोना भी नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको माला माल कर देंगे। दोस्तों, शिवरात्रि के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत खाना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत भी नहीं फैलानी चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। शिवरात्रि के महीने में बाल, नाखून, शेविंग आदि भी नहीं करानी चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शिवरात्रि के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद जो बन जाता है। शिवरात्रि में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो जाता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकते हैं। कम से कम शिवरात्रि के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। नंबर 1, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती ना चढ़ाएं। दोस्तों, नंबर 2, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा ही खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ सकते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता से ही रखना चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी हो सकते हैं आपसे नाराज। तो चलिए जानते हैं, जहाँ रखी हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो सकता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्तियाँ नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश ना करें। इससे देवी शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जो महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को
छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्ति नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली, गरीबी, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती है। अगर घर में होता है शिवलिंग तो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित भी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश हो सकता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इससे महाशक्ति क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। नंबर 5, घर का बना मंदिर या बाहर का मंदिर या किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी आपको नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल दे। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या बिना स्नान के भगवान के पास आकर जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बन जाता है। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाए, इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।